आइए भाई बात करते हैं जो मुकाबला हुआ है साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान का। भाई इतना खतरनाक मुकाबला भाई साहब, जो देखा होगा लाइव ना उनकी तो भाई सांसें अटक गई होगी। जिस तरीके से मुकाबला हुआ है ना, समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सी टीम जीतेगी। भाई लास्ट तक 2 सुपर ओवर खेले गए भाई। अब समझ सकते हैं किस तरीके से कांटे का टक्कर दिया है अफगानिस्तान ने। तो सारी चीज़ों पर चर्चा करते हैं। इससे पहले एक और मुकाबला खेला गया, उसके बारे में चर्चा करते हैं, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज का। वेस्ट इंडीज ने पहले बैटिंग करते हुए 196 रन बनाए हैं 6 विकेट के नुकसान पर 20 ओवरों में। देखिए वेस्ट इंडीज की तरफ से भी शुरुआत खराब थी, दोनों ओपनर जल्दी आउट हो गए थे भाई, ब्रेंडन किंग और फिर साई होप। लेकिन भाई बैटिंग करने आए रदरफोर्ड, जिस तरीके से खेला है ना भाई, कमाल खेला है। पुराने वेस्ट इंडीज़ की झलक आ गई भाई। जिस तरीके से वेस्ट इंडीज़ पहले खेलती थी ना, खौफ खाते थे बाकी की टीम वेस्ट इंडीज़ का नाम सुन करके। लेकिन क्या हुआ, बीच में वेस्ट इंडीज़ का डाउनफॉल स्टार्ट हो गया भाई। भाई पुराने जो प्लेयर थे वो मैच फीस को लेकर के भाई टीम से बाहर होने लगे, क्योंकि मैच फीस इनको कम मिलता था भाई वेस्ट इंडीज़ की तरफ से। फिर क्या हुआ, इनकी रैंकिंग जो है वनडे में नीचे आने लगा धीरे धीरे। इस कारण से वर्ल्ड कप 50 वाले वर्ल्ड कप है उनमें मौका नहीं मिल रहा था इनको। इस बार T20 वर्ल्ड कप में मौका मिला है। अब क्या गजब खेल रहे हैं भाई, जबरदस्त लग रही है इस बार टीम। देखिए इंग्लैंड जब पीछे करने आया स्कोर का 196 रन का, इनकी भी शुरुआत खराब थी भाई। इनकी तरफ से हाईएस्ट स्कोरर भाई सैम करन है, एक ऑलराउंडर। आप समझ सकते हैं कि बाकी बैट्समैन किस तरीके से खेले हैं भाई। मारने के चक्कर में भाई विकेट थ्रो करके चले गए हैं बाकी बैट्समैन। इस तरीके से जो इंग्लैंड है 166 रन ही बना सकी भाई और ऑल आउट हो गई। ये मैच को भाई वेस्ट इंडीज ने 30 रन से जीत लिया भाई, आसानी के साथ। 10 साल बाद T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड को हराया है वेस्ट इंडीज ने। तो कमाल खेली है वेस्ट इंडीज। तो आइए दोस्तों अब चर्चा करते हैं जो क्या कड़ी मुकाबला हुआ साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान का, उसके बारे में चर्चा करते हैं। साउथ अफ्रीका ने पहले बैटिंग करते हुए 187 रन बनाए हैं 6 विकेट के नुकसान पर 20 ओवरों में भाई। जिस तरीके से खेला है साउथ अफ्रीका, एक समय स्टार्टिंग में लग रहा था कि अफगानिस्तान को आसानी के साथ हरा देगा। लेकिन जैसे अफगानिस्तान की बैटिंग स्टार्ट हुई ना, तो अफगानिस्तान की तरफ से भाई उनके ओपनर गुरबाज वही बस चल रहा था, बाकी एक तरफ से विकेट जा रहा था भाई, और एक तरफा पीट रहा था गुरबाज। एक समय ऐसा लग रहा था कि जब तक ये रहेगा ना आसानी के साथ अफगानिस्तान ये मैच जीत जाएगा। लेकिन जैसे ही गुरबाज आउट हुआ भाई मैच फंसने लगा। फिर लास्ट में जब राशिद खान आया तो 2-3 शॉट उसके बल्ले से लगे, तो फिर ट्विस्ट आ गया कि अफगानिस्तान को जब तक ये है आसानी के साथ जीता ले जाएगा। लेकिन फिर राशिद खान आउट होता है भाई, तो फिर मैच फंस जाता है। लेकिन जैसे ही नूर अहमद आता है भाई, वो पहले ही बॉल पर छक्का मार देता है, तो फिर मैच एक बार ट्विस्ट में आ जाता है कि अभी भी चांस है अफगानिस्तान को, आसानी के साथ जीत सकता है अफगानिस्तान। फिर क्या होता है, लास्ट ओवर में मैं आप लोगों को बताता हूँ, रबाडा बॉलिंग करने आता है और अफगानिस्तान को 13 रन की जरूरत था। तो पहले ही बॉल पर 9 विकेट तो अफगानिस्तान के गिर चुके थे, पहले ही बॉल पर नूर अहमद कैच आउट हो जाता है भाई। लेकिन क्या होता है, वो बॉल 9 बॉल हो जाती है। इस तरीके से अफगानिस्तान को फिर मौका मिल जाता है, 9 बॉल मिल जाता है, फिर हिट हो जाता है भाई। फिर अगले बॉल वाइट हो जाती है। इस तरीके से 2 रन बन गए 13 रन में, तो बचे कितने 11 रन। लेकिन क्या होता है, अगली बॉल पर फिर छक्का मार देता है नूर अहमद, तो 6 रन वो बन गया, तो बचे कितने 5 रन। फिर क्या होता है, अगली बॉल पर 2 रन होता है, तो 2 रन बना लेते हैं भाई। लेकिन फिर क्या होता है, अगली बॉल 9 बॉल हो जाती है। इस तरीके से मैं बताऊँ 3 बॉलों पर 2 रन की जरूरत था। फिर मैच आ जाता है दोस्तों 2 बॉल पर 2 रन। लेकिन जैसे ही 2 बॉल पर 2 रन चाहिए तो नूर अहमद शॉट मारता है। उस समय पूरी की पूरी संभावना थे 2 रन आराम से बन सकते थे। लेकिन फजल हक फारूकी जो है नॉन स्ट्राइकर पर धीमे शुरुआत करते हैं, लेट शुरुआत करते हैं भाई, पहले ही स्टार्टिंग ले लेना चाहिए था उनको। इस कारण से वहाँ 2 रन नहीं हो पाते हैं और फजल हक फारूकी रन आउट हो जाते हैं भाई। वहीं से मैच ट्विस्ट हो गया, ड्रा हो गया मैच। इस तरीके से सुपर ओवर हुआ भाई। सुपर ओवर में पहले बैटिंग करते हुए अफगानिस्तान ने 17 रन बनाए। गुरबाज और फिर दोस्तों उमर जाई, ये दोनों आते हैं बैटिंग करने के लिए और 17 रन बनाते हैं। लेकिन उनके भी तरफ से भाई मिलर और फिर उनके ओपनर है ब्रेविस, डॉल ब्रेविस, वो आते हैं। वो लोग भी भाई मारते हैं। डॉल ब्रेविस के आउट होने के बाद आते हैं कौन, स्टब्स, तो वो छक्का मार करके लास्ट बॉलों में फिर ड्रा कर देते हैं भाई मैच को। इस तरीके से पहला सुपर ओवर ड्रा हो जाता है, तो फिर खेला जाता है सुपर ओवर। तो पहले बैटिंग फिर इस बार करता है साउथ अफ्रीका, और साउथ अफ्रीका जो है 23 रन मार देता है भाई, 24 रन का लक्ष्य देता है। और फिर अफगानिस्तान की तरफ से इस बार क्या होता है, चेंजेस होता है, नबी आते हैं बैटिंग करने के लिए भाई उमर जाई के साथ। तो उमर जाई के साथ बैटिंग करने आता है नबी, और नबी पहले ही गेंद पर आउट हो जाता है। फिर आता है गुरबाज। फिर गुरबाज भाई जिस तरीके से मारता है ना, एक बार आस जगा देता है फिर, लेकिन भाई जिता न सका। 19 रन पर भाई 2 विकेट चले गए फिर अफगानिस्तान के। इस तरीके से सुपर ओवर में साउथ अफ्रीका ये मुकाबला जीत जाता है। तो क्या कांटे का मुकाबला था भाई। मैं सच बताऊँ तो सुपर ओवर तक जाता ही नहीं नौबत। यदि उनके जो बॉलर था भाई, यदि वो 2 रन दौड़ लेता ना फजल हक फारूकी, तो वही मैच पूरी तरीके से समाप्त हो चुका था। साउथ अफ्रीका को हरा चुके थे।
अफगानिस्तान वहीं जीत चुका था मुकाबला, लेकिन गलती की और गलती का परिणाम उनको मिल गया भाई। लेकिन दुख तो होता है भाई, हमें लगता है इंडिया के बाद कोई जो बेहतरीन एशिया में खेलता है ना इस समय, वो लगता है अफगानिस्तान है। जिस तरीके से टक्कर देता है उसको आगे जाना चाहिए था, लेकिन भाई क्या कहें, किस्मत में जो लिखा होता है वही होता है, और वैसा ही हुआ भाई। अफगानिस्तान अब लगभग समझ लो कि वर्ल्ड कप से बाहर ही है।